सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एक पुराने मामले में बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और उसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी उस केस में। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2019 से पहले दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जो सड़कों पर दीवारों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, मुफ्त की योजनाएं गए, और उस का ये मामला पुराना केस है। इसमें दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। माननीय अदालत ने दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं इस जांच को जल्दी से जल्दी पूरी करके 3 दिसंबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए और अब लेट लतीफी या डुलमुल रवैया नहीं अपनाने की कृपा करें। और उसके बाद जैसे ही कोर्ट ने यह आदेश दिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हड़कंप मचने लग गया और कई नेताओं के फोन बजने लग गए, एक दूसरे से बातें करने लगे और आम आदमी पार्टी के नेता जनता को बताने लगे कि ये एक राजनीतिक साजिश है हमारे खिलाफ। सभी देशवासी जानते हैं दिल्ली के अंदर 3 बड़े घोटाले हुए थे, शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और तीसरा है होर्डिंग। जो दिल्ली की विधानसभा चुनाव से पहले 2019 में दिल्ली की जो तमाम दीवारें सड़कों पर होर्डिंग होर्डिंग नजर आ रहे थे माननीय केजरीवाल जी के फोटो के साथ में। जिस डिपार्टमेंट या जिस विभाग का काम था ना, उस मंत्री के फोटो नहीं थे, माननीय केजरीवाल जी के फोटो लग रहे थे पूरे होर्डिंगों पे। उसमें केस है ये, और इस केस में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कानून का जो शिकंजा है ना वो काफी करीब है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के बिल्कुल नजदीक है और इस बात को लेकर के हड़कंप है पूरी पार्टी में। और अब ये देखना पड़ेगा कि ये मामला माननीय केजरीवाल जी की राजनीति का अंत करेगा या आगे बढ़ाएगा। ये भी एक यानी कि परीक्षा की घड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरह से अन्ना आंदोलन से निकलकर ये पार्टी नारा देकर के भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार भगाएंगे और देश की राजनीति में आए और दिल्ली के लोगों ने सत्ता इनको दी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का और मुखिया का जो काम का तरीका और देखा, उससे दुनिया को पता लगा अभी बिल्कुल सिर तक डूबे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और पहले कई केसों में जेल में भी गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, जमानत पे हैं केजरीवाल जी भी और कई बड़े बड़े नेता। और इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया और कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच पूरी करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। अब देखना यह है कि केजरीवाल से जी को नोटिस देकर पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है ना बुलाती। 1-2 पार्षद को इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही बुला चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। अब देखते हैं माननीय केजरीवाल जी को पुलिस बुलाएगी या ना बुलाएगी, लेकिन मामला बड़ा संवेदनशील और पेचीदा है क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है जनता के पैसे की लूट से। जो होर्डिंग लगाए गए थे उसकी बिल की जो पेमेंट की गई थी वो सरकारी टैक्स का जो पैसा था उससे बिल भुगतान किए गए थे और एक तरह से मुफ्त की योजनाएं बांटने के लिए। ये मानना गया है कि ये मामला जो जनता के पैसे की खुली लूट थी और इसलिए इसमें केस दर्ज हुआ और अब जांच चल रही है। लेकिन जांच चलते कई साल हो गए हैं और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इसी मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, अभी जांच को तेज किया जाए और 3 दिसंबर तक पूरी की जाए। और आम आदमी पार्टी के नेता ना जनता को गुमराह करने लगे, फिर झूठ बोलनी शुरू कर दी है कि राजनीतिक साजिश है, हमारे को खत्म करने के लिए इस तरह की बातें करने लगे हैं। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। देश की जनता को सब पता लग गया, जो शीशमहल बना था उसका भी पता है, जो शराब घोटाले में कई नेता जेल में गए थे उसका भी देश की जनता को पता है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसका भी जनता को पता है, और जो नेता जेल में से या बेल पे है वो भी सारी जनता के सामने है। जनता एक तरह से शीशा है। जनता ने जो वोट दिए थे वो इसलिए दिए थे ईमानदारी के, लेकिन जनता ठगेगी अब महसूस कर रही है देश की जनता, और अब हालात पंजाब के भी ऐसे हो गए हैं। यानी कि देश की जनता ने ईमानदार समझ कर वोट दिए,
विदेशों से लोग अपने काम धंधे नौकरी छोड़ करके देश का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। जब असलियत का पता लग गया आम आदमी पार्टी के मुखिया के उन नेताओं के बारे में, धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए और वो नहीं लोगों का गठजोड़ रह गया एक तरह से, जो कि इस धंधे में लिप्त थे। और इसी का नतीजा कई जो मंत्री थे बड़े बड़े वो जेल में रहे कई महीने, और उसके बाद बेल पे है, और हो सकता है सजा हो तो फिर जेल भी काटनी पड़ सकती है। और इस तरह के जो मामले हैं ना अब पंजाब में भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पंजाब के लोग भी कह रहे हैं इस बात को, और पंजाब के कई अधिकारी पकड़े गए हैं। उन केसों की जांच की सुई भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की तरफ घूम रही है, जैसे जो डीआईजी पकड़े थे करप्शन मामले में उसमें भी। और कई बार सोशल मीडिया में उड़ती हुई खबर यह भी आ रही है कि पंजाब में भी एक दिल्ली जैसा शीश महल बनना शुरू हो रहा है इस तरह का। यानी कि जिस पार्टी को, जिन नेताओं को हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार मानते थे, वो भ्रष्टाचार के मामले में शर तक डूबे हुए मिले हमारे को, और देश की जनता का विश्वास उठा और धीरे धीरे देश की जनता ने मुंह मोड़ लिया और दिल्ली से आम आदमी पार्टी को, सरकार को बाहर कर दिया सत्ता से। अब अगला नंबर देखना पंजाब के हालात क्या होते हैं, क्योंकि पंजाब की जनता भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मेरा भाई किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं और मेरा नैतिक कर्तव्य है इस तरह की बातें जो है वो जनता के को बताई जाए, जो करतूतें नेता होंगी। क्योंकि वोट हमने भी केजरीवाल को दिए थे ईमानदार समझ करके, लेकिन जब देखा करीब से तो एकदम से उसका उल्टा पाया। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और भाई इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब भी कर लेना। इस मामले में आगे जैसे ही अपडेट होगी सभी भाइयों के साथ फिर शेयर करूंगा। और अब जो देश की अदालतें हैं ना वो बड़े सख्त रुख अपना रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो नेता का भ्रष्टाचार हो या किसी ब्यूरोक्रेट्स का भ्रष्टाचार हो या किसी छोटे नौकर का भ्रष्टाचार हो। अब देश का माहौल है वो भ्रष्टाचार बदलने के लिए धीरे धीरे चल रहा है, और देखते हैं देश का भ्रष्टाचार कितनी जल्दी खत्म होगा। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ, और इस तरह के जो भ्रष्ट नेता है ना उनकी संपत्ति को चिन्हित करो, और कहाँ का संपत्ति खरीद रखिए, और उस बात को अपने पास तक सीमित मत रखो, उस बात को देश की जनता को बताओ। देश की जनता को बताना चाहिए कट्टर ईमानदार लोग भ्रष्टाचार में डूब गए, कितनी संपत्ति बना गए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए। आगे फिर बात करेंगे। जय हिंद देशवासियों।